हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप कर सकते हैं बहुत सारे उपाय माता रानी को खुश करने के लिए और अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ दी है मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे विज़िट कीजिए एस्ट्रो रूही चैनल के ऊपर। वहाँ पे मैंने ढेरों उपाय बताए हैं। शॉर्ट्स में आपको बहुत सारे उपाय दिख जाएंगे, वो उपाय आपको करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए। आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। और कि उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, है ना, गाइडेंस है, क्या कुछ कार्ड्स बताते हैं हमें। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइम बेस्ड रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना है आपको। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप लोग को जो है रीडिंग रेजोनेट करती होगी, नहीं कर रही होगी क्योंकि कुछ लोगों के साथ नहीं कर रही होगी क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, या तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लवर्स, वेरी नाइस। पहला कार्ड है लवर्स का कार्ड, डेथ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। थैंक यू सो मच। यहाँ है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। जेमिनाई, चलो सारे साइन बता देती हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है मेरे पास। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सारे के सारे साइन अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। इस रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में सारे साइन अवेलेबल हैं। तो अब बात कर लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो लवर्स की एनर्जी आई है। तो इस कार्ड को जब मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक एहसास ये ज़रूर हो रहा है कि पर्सन ना, ये पर्सन को आपकी तरफ एक कहते हैं ना कि प्यार है, तो खिंचाव महसूस होता है। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपकी बातें चलती रहती हैं 24/7। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपकी बातें चलती रहती हैं। आपसे रिलेटेड हर एक चीज़ चलता है। आपने क्या बात कहा, आपने कैसे क्या किया, इनके साथ रिलेशन अच्छा था तो कैसे थे, इनके साथ रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो कैसे हो। हर एक चीज़ को आपके पर्सन ना देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। मुझे इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जो कि लग रहा है कि जैसे कि आपके तरफ से जब ये पर्सन मूव ऑन होने लगते हैं,
तो ये पर्सन को अचानक अचानक आपका चेहरा दिखता है, आपका मोबाइल नंबर दिखता है। अपने फ़ोन में जब ये पर्सन किसी का नंबर खोज रहे होते हैं तो अचानक से आपका नंबर आ जाता है। ये पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इनके साथ, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा होता है ना, जैसे कि थोड़ा समझ में भी आता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा, या हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच के जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े ही एक होते हैं ना कि बड़े ही अनोखे रिश्ते, मैं कहूँगी अनोखा सा रिश्ता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रिश्ता थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप लोग। इस रिश्ते को ना मैनेज किया जा सकता है। इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं जो शायद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हैं। इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत डीपली फीलिंग्स हैं, बहुत डीपली इमोशंस हैं, बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स, बहुत डीप लेवल के इमोशंस के साथ थोड़ा सा ये पर्सन मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। एंड ये पर्सन अपने हालातों को देख रहे हैं, अपने चीज़ों को देख रहे हैं। ये पर्सन आपके बगैर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है जैसे कि ये पर्सन सोच में पड़े हुए हैं, इनके दिल में दिमाग में आपके रिलेटेड बातें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सॉल्यूशन भी है। ये पर्सन को लगता है कि देखो जो भी प्रॉब्लम है ना उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना वो सॉल्यूशन मुझे नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ जो रिश्ते में नाकामयाबी है, ये पर्सन उस नाकामयाबी को देखना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि रिश्ते में कामयाबी को ये पर्सन देखे, और चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत सीरियस होकर के ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन के अंदर ना वो सीरियसनेस जो है ना वो आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा सीरियसनेस आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को ना थोड़ा करके ना एक जो रिश्ता होता है ना कि जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो यस ये रिश्ता कंटिन्यू करने वाला रिश्ता है, और कंटिन्यू यहाँ पे हो जाए ये रिश्ता। मैं यही आशा करती हूँ कि यहाँ पे जो है ना क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे मोहब्बत, गहरी मोहब्बत बल्कि कर चुके हैं। गहरी मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे गहरा शब्द मैं कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन ना आपके नज़दीक आने की चाहत में है, और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन का बिल्कुल भी ऐसा मोटिव नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए, या पर्सन आपके साथ रिलेशन ना रखे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं देख रही हूँ जैसे कि रिश्ता जो है ना वो थोड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ जाए तो उसमें बुरा क्या है। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि रिश्ता ना कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, नो डाउट। ये पर्सन फील कर रहे हैं, ये पर्सन इमोशंस, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। बट लगता है कि थर्ड पार्टी इशू भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन को पंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन को बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने ये कर दिया है ना, तुमने वो कर दिया, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारी मर्ज़ी के बगैर शादी करोगे। ये भी है कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम।
मुझे दिख रहा है कि पर्सन अपने बिजनेस डील को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिल में दिमाग में अपने बिजनेस को लेकर के भी चल रहा है। कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन ना आपके साथ इमोशनली कनेक्शन में है, ठीक है। ये पर्सन को आपके साथ एक ऐसा फील होता है ना, जैसे कनेक्शन जहाँ पे ये पर्सन एक बच्चे के समान आ जाता है। ये पर्सन की भले ही कोई भी उम्र हो, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो लाइक अ बेबी, है ना। तो आप इनको बेबी कहते भी होगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है ऐसा जिससे जो है ना आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से कि आपका रिश्ता कहीं बहुत बेहतर, बहुत सुंदर सा दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, बहुत कुछ दिख रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी बातें दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन घुटन सी महसूस कर रहे हैं, घुटन सी महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। और ये पर्सन घुटन से महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन की गलती रही है ऑलरेडी, ठीक है। ये पर्सन की गलती, ये पर्सन की बातें, ये पर्सन का लगता है ना जैसे कि मन जो है ना वो टूट सा गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि पर्सन का मन टूट सा गया है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कभी कभी ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा डिसाइड करने लगते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं इनके साथ है वो चीज़ें। 6 ऑफ सॉर्ट्स है, यानी कि इस रिश्ते को ना आगे की तरफ लेके जाना, आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। नो डाउट ये पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और ये पर्सन कर रहे हैं, ऑलरेडी ये पर्सन कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे ना अपने एहसास को, अपनी बात को, एक होता ना कि अपने लफ्ज़ों में बयां करना, तो अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रहे। ये पर्सन के दिल में ना बहुत तकलीफ मुझे नज़र आ रही है, बहुत पेन दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन उदास रह रहे हैं। देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। पर्सन बहुत उदास है, पर्सन बहुत परेशान है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं और डिस्टर्बिंग एनर्जी के साथ ये पर्सन रह रहे हैं। तो यस, मैं यही देख पा रही हूँ कि पर्सन डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, बहुत डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रही है इनके अंदर। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना आपके धीरे धीरे करके ना हर एक तरीके का एक होता है ना कि हर एक तरीके की फीलिंग्स, हर एक तरीके का इमोशंस है ना क्रिएट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है द लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, ठीक है। लेकिन वही है, कभी कभी ब्लॉकेजेस आ जाने की वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये होता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप लेवल की और क्या फीलिंग्स हैं। मून का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड्स ना थोड़े से ये हो गए। चलो ये हो गया। ओके, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन खुल के बातें नहीं करते क्या? लगता है कि खुल के बातें ही नहीं करते आपके बारे में। खुल के ना ये पर्सन कुछ कहते ही नहीं है। होता ना, हमें एंजाइटी होती है कि क्या यार, कम से कम अब तो बातें कर लिया करो, कम से कम अब तो चीज़ें कर लिया करो, है ना।
तो वो चीज़ें जो है ना कहीं बड़ी तकलीफ़ देती हैं, बड़ा ही पेन देता है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन के अंदर ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में है। ये पर्सन के मन में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे ना ये पर्सन अपने आप को भूलने लगे हैं। धीरे धीरे करके ना ये पर्सन के अंदर वो जो कहते हैं ना भूल भुलैया लगा हुआ है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते बहुत, एक होता है ना कि रिश्ते में खुल के चीज़ें आई नहीं है, खुल के चीज़ें हुई नहीं है। मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके रिश्ते में ना वो खुल के हो नहीं पा रहा है, जो होना था वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके अंदर ना एक होता है ना जैसे कि लाइफ को चेंज करना, लाइफ को डिस्टर्ब करना, ये चीज़ें ये पर्सन कर चुके हैं। ये पर्सन के मन में है आपको लेकर के जो जज्बात है ना वो काफ़ी क्लियर है। जज्बात जो है ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है इस पर्सन के अंदर। मतलब एक होता है ना कि जज्बात हैं, मेरा प्यार है तो मैं इसके लिए करूँगा, वो करूँगा, ये पर्सन के मन में है। एक्सप्रेसिव ये पर्सन भले ही नहीं है, बट यस ये पर्सन एक्सप्रेस करने वाले हैं। इस पर्सन के मन में ना मैं देख पा रही हूँ द मून का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि मून की एनर्जी जो है ना वो बता रही है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत मन में आपके पार्टनर के ना डर बैठा हुआ है। ठीक है, डर है ये थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी, कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू ना हो जाए। क्योंकि ये पर्सन वाकई में चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना क्लैरिटी रहे, आप दोनों के बीच में कभी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिसिंग ना रहे। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि कोई कुछ नहीं, मिसिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप दोनों की लाइफ बर्बाद हो या आप दोनों की लाइफ में ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिलेशनशिप है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है, इस रिश्ते में देखा जाए ना तो आप दोनों के अंदर ना इंजॉय करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इंजॉय करना, इंजॉय करने की चाहत है ना, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर ना वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो पॉजिटिव सा माइंडसेट है, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों इंजॉय करना, दोनों के साथ एक दूसरे को एक होता है ना कि कनेक्शन है ना बनाना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ते को करना, और रिश्ते के अंदर एक होता है ना कि हम रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। ठीक है, तो यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को मेन डर है कि आपने कुछ छुपा के तो नहीं रखा, आपके कोई राज तो नहीं है, आपने कुछ ऐसा छुपा के तो नहीं रखा जो इनको पता होना चाहिए और इनको पता नहीं है। ये पर्सन के मन में ये बात है कि कुछ तो ऐसा है ना जो होता है ना कि जैसे कि हम छुपा के रखते हैं तो हमें क्या पता, है ना, तो वो चीज़ें हैं आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन कुछ बातों को पता भी कर रहे हैं। किसी टैरो कार्ड रीडर के टच में हो सकते हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं किसी से कुछ पता तो करने वाले हैं, कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं तो यही कहूँगी कि ये पर्सन ऑलरेडी पता कर रहे हैं। आपको पता हो ना हो, बट ये हैं छुपे हुए रुस्तम। ठीक है, छुपे रुस्तम टाइप के हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन की बातें, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, मुझे बताती है कि जैसे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो कि गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को, कोई है
जो कि आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है, कोई है जो आपके पार्टनर के मन को तोड़ रहा है, कोई तो है, ठीक है। मुझे दिखता है कि कोई तो है जो कि आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, कोई तो है ये। आपके पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये पर्सन जगल कर रहे हैं, जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन, देखो ये पर्सन मायूस इसलिए हो रहे हैं, दिल में डर इसलिए बैठा हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और हुआ ना तो ये पर्सन पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आपसे इनका ऐसा रिश्ता होगा। आपसे इस पर्सन का जो ऐसा रिश्ता है ना, ये बहुत मतलब होता है ना कि जैसे कि बहुत ही अलग वाला रिश्ता है, बहुत अलग वाला रिश्ता। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े ही मैं कहूँगी कि बड़ा ही एक अजीब सा खेल कहूँगी, अजीब सा खेल। और आपके पर्सन इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते की एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना, ये चाहते कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है इनके साथ, जिसकी वजह से ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में ये नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना दिन प्रतिदिन यही सोचते रहते हैं कि ये पर्सन क्या करे ऐसा, क्या करे ऐसा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। तो ये पर्सन के मन में है, इस पर्सन के दिल में है, ये पर्सन के मन में आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मुझे दिखता है कि ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, जो कि अभी मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, आपके लिए फिर आपके पार्टनर के लिए निकालेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में बताएं, इनकी फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मून की जगह मून आ रहा है भाई, क्या बात है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि देखो काफ़ी क्लियर सा है, काफ़ी क्लियर सा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, प्रोटेक्टिव हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, इस रिश्ते को खोने से आपको बहुत डर है। आप इस रिश्ते में ना दिल से इन्वॉल्व होना चाहते हो, क्योंकि आपका मानना ऐसा है कि कोई भी रिश्ता बनता है ना तो उसे दिल से निभाना ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते दिल से नहीं निभा सकते तो रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी रिश्ता जो है ना आप ऐसे नहीं निभा सकते, ऐसे नहीं चल सकते किसी के साथ। तो यहाँ पे आपकी भी सोच अच्छी है, आपका भी कहना अच्छा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार तो कर ही रहे हैं, ठीक है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, आपको डर है, आपको डर है, यहाँ पे आपको भी डर है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं आपका बदलना आपके पार्टनर को पसंद ना आए। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे होता है ना कि एक एक करके बहुत कुछ हम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, वैसे ही आपके पर्सन के जो है ना दिल में चल रहा है, दिल में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैं तो यही कहूँ कि भाई आपके पर्सन के दिल में दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मन को जो है ना एक जो होता है ना कि भ्रम है ना, भ्रम जो है ना ये पर्सन
जैसे पालते हैं वैसे ही आपके मन में भी भ्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी आपका राहु एक्टिवेट हो सकता है, जिससे आपकी पूरा मैं कहूँगी कि राहु एक्टिवेट होता है ना तो हमारे रिश्ते को एकदम बर्बाद कर देता है। रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग, रिश्ते में किचकिच शुरू हो जाएगी। तो राहु के बिगड़ने का सिंबल मुझे नज़र आ रहा है, सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, एकदम दिख रहा है कि ना ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न बहुत है, क्लैरिटी नहीं है, इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, चेंज किया है आपने काफ़ी हद तक। आपका भी बिजनेस या जॉब जो भी है उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कर रहे हो जो भी करना है आपको। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो इस रिश्ते के साथ। एक न्यू बिगनिंग के साथ जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका एक न्यू बिगनिंग। आपका न्यू बिगनिंग होना आपके साथ एक होता है ना, जैसे कि न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को बहुत सुंदर से बनाना। मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत सुंदर सी चीज़ें करना आपके अंदर है, वो काबिलियत है कि आप इस रिश्ते को बहुत सुंदर बना लोगे, बहुत सुंदर बनाओगे। मुझे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स के एनर्जी से कि आप इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना दुखी मुझे नज़र आ रहे हो। दुखी मन दिखाई दे रहा है मुझे आपका, दुखी मन, दुखी एकदम लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दुखी हो चुके हो। लग रहा है ना जैसे ये रिश्ता जो है ना ख़त्म होने के कगार पे है। कभी कभी तो ये लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ते में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली एनर्जी में है, खतरनाक वाली एनर्जी लेके बैठ चुका है ये रिश्ता। इस रिश्ते में कहीं बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो कि इस रिश्ते में ना मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की टेंशन है। बहुत आप इस रिश्ते को लेकर के ना जैसे कि समझ ही नहीं पा रहे हो, जैसे कि सोच ही नहीं पा रहे हो कि क्या होगा, ये रिश्ता आखिर आपको क्यों ऐसे क्यों हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आपके इस रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता आपको बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, आप बार बार इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन आपके लायक है भी कि नहीं है। ये आप सोच विचार बहुत कर रहे हो, सोच विचार बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को लेकर ना, आपका सोच विचार बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हो, आप सीरियस ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर का। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो है ना, जैसे आप बिहेवियर देख रहे हो कि इस पर्सन का चेंज ही नहीं हो रहा है, ये पर्सन तो पहले की तरह ही रूड का रूड बना हुआ है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चेंज होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मैं ही जो है ना इस चक्रव्यूह में ना फंस जाऊँ। तो आपके अंदर भी वही है, वही चल रहा है, वही सब चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। हर्मिट, मेरे व्यूवर्स, हर्मिट, आप हर्मिट जोन में क्यों हो भाई? इतने अकेले, इतना अकेलापन, इतना खालीपन। अकेलापन से प्यार हो गया है क्या आपको? अकेलेपन में इतना ज़्यादा रह रहे हो आप, टेंशन होती है आपको, बहुत टेंशन होती है कि क्या करूं मैं। आपको खुद का पता नहीं है कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ तक जाएगी, आपको खुद का पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है आपको। चलिए अब आप आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन जो है ना देख रहे हैं आपको, देख रहे हैं ये पर्सन, और इस पर्सन को ना समझ में आ रहा है कि पर्सन ने क्या गलती करी है। ये पर्सन ने गलती यहाँ पे करी है कि ये पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान देना ना थोड़ा कम कर दिया था, अपनी अटेंशन देना बंद कर दी थी। ये पर्सन का ध्यान अपने माता पिता के ऊपर था और ये पर्सन अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे थे, कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, अपनी फैमिली में इस तरीके से इंगेज हो गए थे ना कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि ये रिश्ता भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली ये पर्सन सोच रहे हैं और इनको ये समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है,
जो हो गया सो हो गया, अब जो है ना इस रिश्ते के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब इस रिश्ते के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जो मन में डर है जो बैठा हुआ है ना, उस डर को निकाल के फेंक देना है। भाई मून का कार्ड क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मतलब ब्लॉकेजेस है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मून की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिश्ता गड़बड़ चल रहा है। आपके पर्सन वही है, सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते के इम्प्रूवमेंट के लिए कि कैसे ये जो मन में जो कन्फ्यूज़न है, इल्यूजन्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो ख़त्म कब होंगे, कैसे होंगे। ये पर्सन के मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी देर से ये पर्सन सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन सोचे जा आ रहे हैं। फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन को एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में ना जो भी प्रॉब्लम्स है ये प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको प्यार दिया जाए या प्यार जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, अगर ये पर्सन आपको वो प्यार दे दें तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लेंगे। एक दूसरे के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। नो डाउट आपके पर्सन जो है ना आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन के दिल में मोहब्बत है, आपके लिए मोहब्बत है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा वो मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नादानियों को है ना बर्दाश्त कर चुके हैं। अब दिख रहा है कि अब जो है ना नहीं करना है, अब जो है ना सीधे फ्यूचर की तरफ देखना है। फ्यूचर के तरफ देख करके है ना मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर की तरफ देख करके ना बस अब जो है ना लगता है कि जैसे कि अब आपके तरफ ना अपने कनेक्शन को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना जैसे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के जैसे ना आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।